छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का 9वां दिन भी काफी हंगामेदार रहा। बता दें कि पक्ष विपक्ष के बीच शराब सहित कई मुद्दों पर बहस हुई। वहीं विधानसभा में भाजपा कार्यकर्ताओं पर बुधवार को प्रदर्शन के दौरान स्मोक बम बरसाने की घटना पर जमकर बवाल हुआ। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने की मांग की, जिसे विधानसभा उपाध्यक्ष ने नामंजूर कर दिया। इसके बाद विपक्ष की ओर से हंगामा शुरू हो गया। इस कारण सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। देखिए, कितने ऐसे एफआईआर दर्ज हैं छत्तीसगढ़ में जो वर्षों पुराने हैं, 2014 के, 2000 उसके पहले के, उसके बाद 16-17 के, वो सारे एफआईआर दर्ज हैं, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी जो इसमें कुछ कोयला व्यापारी और कुछ हमारे खनिज विभाग के अधिकारी, हम मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के खिलाफ जो कार्रवाई की है, अब वो जांच चल रहा है। जून की घटना है, अब मार्च आ गया, 6 महीना 9 महीना हो गया, लेकिन अभी तक के वो जांच के तह में पहुंचे ही नहीं है। तो आप फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत ही नहीं कर पाएंगे। और बातचीत में तो वो कहते भी हैं कि ये लोकसभा चुनाव तक चलेगा। तो उद्देश्य क्या है? जब हम चुनाव में जाते हैं, मैंने आपको बताया कि झारखंड है, आसाम है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, और तो और अधिवेशन के पहले यहाँ छापा डाला। आप सबने देखा कि जो लोगों को जिम्मेदारी दिए थे उन सब के घर में छापा डाल दिए। जो वेंडर है उसके यहाँ बैठ गए, नोटिस भी नहीं दिए, वहां बैठ गए। तो आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य राज्य सरकार के या अधिकारियों को, कर्मचारियों को बदनाम करना और उसको प्रताड़ित करना, हतोत्साहित करना, डराना, ये आपका उद्देश्य है। आपका उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है तो मैंने तो कहा था भाई, नांग घोटाला, सीएम सर, सीएम मैडम कौन है? और उसमें तो ऑफिस में, कार्यालय में करोड़ों रुपए पकड़ा गया था। यहां जो एनआईए के जो कोर्ट था, उसके जज के साथ क्या हुआ? उसके घर में बम फेंका गया, उसको ट्रांसफर किया गया। तो ये सारी एजेंसियां दबाव में हैं। एजेंसियां भी दबाव में काम कर रही है, और हमारे जितने संस्थान हैं जो हमारे प्रजातंत्र के प्रमुख स्तंभ है, उसको भी कैप्चर करने की कोशिश, उसको दबाव में लाने की कोशिश ये कर रहे हैं। ये प्रजातंत्र के वास्तविक खतरा है। महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा हुई और कल पूरे प्रदेश भर से लाखों प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही यहाँ उपस्थित थे और उनकी यह आक्रोश रैली थी, नाराजगी थी, गुस्सा था, और उस गुस्सा के प्रकटीकरण के लिए आए थे। मगर जैसे बर्बरता दिखाया भूपेश सरकार ने, जनरल डायर की याद आने लगी। जिस प्रकार हथगोले फेंके गए, जिस प्रकार लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन जिस प्रकार छोड़े गए, ऐसा लगा कि कोई दुश्मन की फौज खड़ी है सामने। जिस निर्दयता पूर्वक पुलिस ने वहाँ पे लोगों को दमन करने का प्रयास किया, आज हमने इसके लिए स्थगन लगाया था। और इस स्थगन का विषय था कि लाखों हितग्राहियों की चिंता और बातचीत करने का विषय था। लाखों लोगों के लिए जिस प्रकार अपमानित किया गया भूपेश बघेल के द्वारा राजधानी में, उस मुद्दे को लेकर था। और प्रधानमंत्री शहरी आवास 15-16 से लेकर 18-19 तक उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 271 करोड़ का लाभांश जारी किया और सिर्फ 19,000 आवास बने। ये दूसरी गलत जानकारी उन्होंने दी। ये विधानसभा के प्रश्नोत्तरी में उनका जवाब मुझे दिया गया टीएस सिंह द्वारा, और ये जवाब बताता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भूपेश सरकार कितनी बुरी तरह से असफल रही। भारतीय जनता पार्टी को 15 साल शायद वो लोग भूल गए। कितने घर में बैठे बैठे प्रकरण दर्ज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, जनप्रतिनिधियों पर हुए, किस प्रकार से उस समय किया जाता था। लेकिन जो कल की घटना है, आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडानुमा कार्यकर्ता पुलिस के साथ किस प्रकार से हाथापाई कर रहे थे, और वो पुलिस का काम रोकने का है, उन्होंने रोकने का काम किया। अब भारतीय जनता पार्टी चूंकि 4 साल तो जनता के बीच में गए नहीं, अब चुनाव का समय नजदीक है, इसलिए झूठी हमदर्दी
लेने का काम जनता के बीच में करना चाहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ उसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे। सिर्फ नाटक नौटंकी करना उनका काम है और उसी को लगातार कर रहे हैं।